नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आर्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हजरतगंज स्थित वीरांगना झलाकरी बाई महिला चिकित्सालय में बनी आधुनिक लैब उद्घाटन से पहले ही छत गिर गई। सीएमएस द्वारा पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री को आने का न्योता मिला, उससे पहले ही छत गिर गई। मुख्यमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर वीरांगना झलाकरी बाई महिला चिकित्सालय झलकारी बाई अस्पताल में भूतल की फॉल सीलिंग टूटकर गिरी। छत में लगी फॉल सीलिंग टूटकर गिरने से फिलहाल किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जिसके कारण ये पूरा लैब क्षतिग्रस्त हो गया है। बैठते हैं जी, कैसे क्या हुआ? अगली खबर लखनऊ से है। यूपी वैद्य महासभा को एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राजभवन में मिले। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय समाज के महासचिव नीरज वोहरा ने किया। यह प्रतिनिधिमंडल 11 सदस्यों का था। प्रतिनिधिमंडल ने श्री बिरला को शॉल पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल ने श्री बिरला के यूपी आगमन का स्वागत किया और बार बार आने का निमंत्रण भी दिया है। आजम खान की रिहाई और ज्ञानवापी मुद्दे पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खान की जमानत न्याय की जीत हुई है और जल्द ही आजम खान से मिलने जाएंगे। ज्ञानवापी मुद्दे के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए। ओम प्रकाश राजभर से बात की के न्यूज लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खां को आज जेल से रिहा किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश जी, आज आजम खां को जमानत मिली है और शिवपाल यादव सबसे पहले उनसे मिलने गए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और आजम खां जी रिहा हुए हैं तो वो आते हैं घर। हम आज जो कार्यक्रम था 18वीं विधानसभा में जो पेपरलेस स्कीम योजना है, उसमें ई विधान के जो उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी आए हैं। उसमें सभी पार्टियों को नोटिस थी कि सब लोग यहाँ रहें उद्घाटन के अवसर पे। उसमें सभी पार्टियों के लोग यहाँ थे और कोर्ट ने जो जमानत दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। आप जाएंगे मिलने? बिल्कुल जाएंगे, जब इधर विधानसभा चल रहा है, खाली मिलेंगे तो जाएंगे। अकेले जाएंगे अखिलेश यादव के साथ? अब अखिलेश जी ले जाएंगे तभी जाएंगे। चूंकि अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था जब 15 दिन पहले, तो आजम खान ने मिलने से मना कर दिया था। ऐसे में क्या अखिलेश यादव जाएंगे मिलने? ऐसी पुष्टि तो अखिलेश जी ने खुद कहा कि मैंने कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा ही नहीं। रविदास मल्होत्रा के साथ गए थे लोग। खुद अखिलेश जी का बयान मैंने आप ही लोगों के चैनल पर देखा है कि उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा था। तो हम उनकी बात माने कि आपकी बात मान लें? रिहा होने के बाद भेजेंगे, जाएंगे मिलने? अब बता तो रहा हूँ कि सदन चल रहा है, सदन खाली होंगे तो जाएंगे। आजम खान भी विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा सत्र में वो भाग लेंगे? अब ये बात तो वो बता सकते हैं। आप सहयोगी दल हैं। अरे हम सहयोगी दल है तो सबके मालिक हैं कि चल कौन आएगा कौन नहीं, ये बात समाजवादी पार्टी से पूछिएगा तो वो बता देंगे। बहुत चर्चा ज्ञानवापी का हो रहा है इस समय, क्या कहना है ज्ञानवापी पे आपका? देखिए, चर्चा शिक्षा पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, चर्चा महंगाई पे होनी चाहिए, चर्चा गरीबों के इलाज फ्री में हो, चर्चा गरीबों की बिजली का बिल माफ़ी पे होना चाहिए। नौजवान बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, हमको बेरोजगारी कैसे दूर हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार कैसे दें, नौकरी कैसे दें, हमको इस पे चर्चा करने की जरूरत है। नौजवानों का ये भी कहना है, बहुत सारे नौजवान कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है वहाँ बाबा विश्वनाथ है। नहीं, वो जो नौजवान कह रहे हैं, ऐसे नौजवान कहने वाले लोग जो साथी हैं, उनको महंगाई नहीं दिखती होगी, उनको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं दिखती होगी, उनको गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, गरीबों को बिजली का बिल कैसे माफ़ हो, इस पे चिंता नहीं।
इस नाते उनको नहीं दिखती होगी। क्या कहना है, आप भी बनारस से सटे जिले के हैं, गाजीपुर के हैं, पूर्वांचली हैं, भोजपुरिया हैं, क्या कहना है उस पर? यार देखो, आपको बता दूं कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय उसको देख रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे। विकास राजभर जिनका कहना है आजम खान से मिलने वो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जाएंगे कि नहीं इसका निर्णय खुद अखिलेश यादव बताएंगे। और ज्ञानवापी पे उनका कहना है कि ज्ञानवापी चर्चा झूठ मूठ का सब दल कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और इन सब मुद्दों पर हम बात किए हैं हमेशा और आगे भी बात करते रहे। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज़, लखनऊ। जेल से रिहाई के बाद आजम खान रामपुर अपने घर पहुंचे और बीजेपी का नाम लिए बिना जमकर भड़ास निकाली। आजम खान की जमानत पर समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आजम खान के लोग समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और आजम खान दोनों पहले आपस में ही निर्णय कर लें। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से बात की हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज आजम खान की जमानत हुई है, उस पर उनसे पूछेंगे। जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में ही मारना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। मंत्री जी, क्या कहना है आपका? देखो, इसमें एक कानूनी प्रोसीजर है, जो अंदर जाता है वो बाहर भी आता है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं। कानून अपना काम कर रहा है। यदि समाजवादी पार्टी जो कह रही है उसकी बात में कोई दम नहीं है। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। ज्ञानवापी मामले पर आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग मिला है, ओवैसी जैसे और समाजवादी पार्टी के लोग, कि वहाँ शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है, उस पर क्या? देखिए, सर्वे में और जानकारी करने में सारे तथ्य मिल रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं, स्वस्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं, सारा सिम्टस मिल रहा है, आस्था और सभ्यता का भी दर्शन वहाँ हो रहा है, तो इस पर कोई अब गुंजाइश रह नहीं जाती कुछ। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट के माध्यम से कहा था कि हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग या भाजपा के लोग जहाँ पीपल का पेड़ मिला वहाँ मूर्ति रख देते हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। देखिए, पीपल का पेड़ वास्तव में सभी के लिए पूजनीय है। वो ऑक्सीजन देता है, जीवन देता है, और ये इसलिए रख देते हैं कि पीपल को कोई काटे नहीं, ताकि हमारी ऑक्सीजन, हमारा जन स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे। अखिलेश यादव पे क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी मैं करूँगा नहीं कुछ भी। तो ये थे धर्मपाल सिंह, जिनका कहना है कि ज्ञानवापी में सब कुछ सही है, जैसा रिपोर्ट आ रहा है वो आगामी दिनों में कोर्ट तय करेगा, मंदिर है कि नहीं है, शिवलिंग है कि नहीं है। दूसरा, आजम खां की जमानत पर उन्होंने कहा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा साजिश के तहत उनको बंद की थी, उनका कहना है कि कोर्ट की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है, जो जेल में जाता है निर्दोष होने पर वो बाहर भी आता है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज़, लखनऊ। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने पेपरलेस विधानसभा सत्र पर कहा कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया किशोर को चितार्थ करते हुए पहला राज्य बना। यह पेपर में विधानसभा तक चलाया जाएगा, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ। पीएम के आह्वान पर विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत कम समय में प्रक्रिया को पूरा किया। वहीं पेपरलेस विधानसभा होने से कार्यप्रणाली आसान होगी। आजम की जमानत पर मंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है। के न्यूज़ के साथ बातचीत में जेपीएस राठौर ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। मौजूद है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा को आज पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। 23 मई से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, उसको पूरी तरह पेपरलेस किया गया है। क्या कहना है राठौर जी? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, तो उनके सपनों को साकार करते हुए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा को ई विधान नाम से एक डिजिटलीकरण किया गया है, और उसके माध्यम से जो पेपरलेस हमारी विधानसभा होगी, सभी को सुगमतापूर्वक सभी पेपर्स जो कि हमको भारी गट्ठर बस्ता लेके लाना पड़ता था, वो सब डिजिटल तरीके से वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, सुगमता भी रहेगी। और इसमें साथ साथ
भ्रष्टाचार किसी प्रकार का रोकना हो तो इलेक्ट्रॉनिक तरीका और जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा तरीका होती। मुझे लगता है इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब सब पूरे प्रशासनिक तंत्र में लागू हो जाएगी तो भ्रष्टाचार पर भी नकेल लगेगी। आजम खान को आज जमानत मिली है। समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और सरकार चाहती थी उनकी जेल में हत्या कराना। क्या कहेंगे? अब आजम खां के लोग तो समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे थे। आज तो पहली बार आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही। पहले वो लोग तय कर लें कि कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। हम न्याय प्रक्रिया का पालन करते हैं और जो कानून अपना काम कर रहा है, न्यायपालिका न्याय निर्णय जो भी करेगी उसको सबका सम्मान करना चाहिए। ज्ञानवापी पे देश भर में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। भाजपा और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख? वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आप बात करिए, वो क्या करते हैं। हमारा यहाँ पर इस बारे में बताओ, एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते आपकी क्या मंशा है? मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं बनारस में रहा हूँ, BHU का अध्यक्ष भी रहा हूँ छात्र संघ का। मैंने उस मंदिर को भी देखा है और वहाँ पर बेड बने हुए जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। आप नाम से ही है कि ज्ञानव्यापी को कौन मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रखेगा? तो ये अपने आप में परिलक्षित होता है। उसकी दीवारों पे देखिए, एक एक सबूत बोल रहा है कि क्या चीज़ है। तो मुझे लगता है कि प्रमाण साक्ष्य सब उपलब्ध हैं और वो न्यायपालिका के माध्यम से सबके सामने आना चाहिए। सरकार में आपके सहयोगी जैसा केशव मौर्य ने बोले हर हर महादेव, तो आपका भी वही? नहीं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। अगर वो कुछ बात बोलते हैं तो सही बोलेंगे। तो आप भी हर हर महादेव? अरे माननीय केशव जी ने कही। तो ये तो थे JPS राठौर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जिनका 3 मुद्दों पर कहना है। आजम खां की जमानत पर जो समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रहे हैं लोग कि भाजपा सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है, उस पर ज्ञानवापी और ई-पेपरलेस। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र जो 23 मई से शुरू हो रहा है उसको पूरी तरह से ई-पेपर कर दिया गया है, पेपरलेस कर दिया गया है। उस पर उनका कहना है कि इससे सरकार भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाने में कामयाब होगी। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ। आजम की जमानत पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का न्याय की जीत हुई, भाजपा अपने मकसद में नाकामयाब हुई। माननीय न्यायालय ने आजम खान को जमानत दी जो जेल से बाहर आ गए हैं। सपा और आजम खान में किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। अखिलेश व्यस्त होने के कारण आजम खान से मिलने नहीं जा पाए हैं, लेकिन जल्द ही उनसे मिलने जाएंगे। 23 मई से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है और सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान सदन में अलग अलग बैठेंगे। के न्यूज के साथ बातचीत में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ है। आजम खान को आज जमानत मिली है। समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव आज जाके उनसे मिले हैं और बाकायदा आजम खान को रिसीव किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता उनके आजम खान के पास नहीं रहा। ऐसे में रविदास जी, क्या कहना है आपका? सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत के आदेश दिए, जिसका हम लोगों ने स्वागत करते हैं। और आजम खान साहब आज सुबह 6:30 बजे जेल से रिहा हो गए। समाजवादी पार्टी के विधायक उनसे मिलने के लिए गए थे। अंशु मलिक ने उनको, आजम खान साहब को बाहर गेट पर रिसीव करने का काम किया और उसके बाद जो है वो रामपुर चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार की ये साजिश विफल हो गई है। भाजपा ये चाहती थी कि आजम खान साहब की जेल में मौत हो जाए और इसीलिए 28 महीने उनको यातनाएं, जुल्म और दमन करने की उन पर सारी सीमाएं तोड़ दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आजम खान साहब जेल से बाहर निकल आए। 2 बार वो सीतापुर जेल से एडमिट होने के लिए अस्पताल में आए, दोनों बार ICU में भर्ती रहे। उसके बाद 28 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने की। सपा और आजम के बीच कुछ नाराजगी है क्या? किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। 15 दिन पहले शिवपाल जाते हैं, बाकायदा 1 घंटे उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन आपके नेतृत्व में कई लोग जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको चाहती थी वही लोग उनसे मिल पाते थे। आजम ने खुद कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रविदास मेहरोत्रा या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उनको बहुत तेज बुखार है, वो दवा खाकर सो रहे हैं। तो हमने मिलने का काम किया।
असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती थी कि जो आजम खान जेल के अंदर बंद हैं वो सारी पोल खुले, लेकिन पोल खुल गई। फांसी गारत की कोठरी में आजम खान साहब बंद थे और उनको जेल में 20 क्लास तक नहीं दिया गया। जो लोग उनसे मिलने गए, जो भी आप नाम बता रहे हैं, उन लोगों ने बाहर निकल के ये बात नहीं कही कि आजम खान को 20 क्लास नहीं दिया गया। हम क्यों शिवपाल का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं? नहीं, हम जो लोग भी गए हम कह रहे हैं। शिवपाल गए थे तो शिवपाल बोल सकते हो आप। आज जी ने आपकी पार्टी के विधायक भी हैं। विधायक हैं, वो गए थे, लेकिन वो जानकारी नहीं कर पाए। जो जानकारी मुझको हुई, मैंने 1 घंटे जेल के बाहर प्रदर्शन किया, मैंने 1 घंटे जेल के अंदर प्रदर्शन किया, आजम खान से मिलने का प्रयास किया। क्या हाई कमान सुप्रीमो की तरफ से, सपा सुप्रीमो की तरफ से सभी लोगों को ऐसा कुछ निर्देश जारी हुआ है क्या कि शिवपाल का नाम न ले, जैसे अखिलेश यादव नहीं ले रहे? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी अभी विधानसभा में जो ई व्यवस्था हुई है उसके तहत सारे विधायकों के सीट का आरक्षण तय किया गया है। वो सीट का कहां पर कौन बैठेगा ये तय करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। और अखिलेश यादव जी के दाईं तरफ मेरा सीट का आवंटन हुआ है और बाईं तरफ आजम खान का हुआ है। तो इसका मतलब है कि तो रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव? अब आजम खान साहब को खुद ही विधानसभा चल रही है, अभी 2 दिन बाकी हैं। हाँ, तो ये कार्यक्रम अभी तय होगा। अभी आज भी है, कल भी विधानसभा है। शिवपाल यादव सुबह गेट पे पहुंच गए थे जेल के। अंशु मलिक भी जो सपा के विधायक हैं और शिवपाल यादव भी सपा के तो विधायक हैं, वो साइकिल के चुनाव जीते हैं, वो लोग लेने के लिए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास विफल हो गया। शिवपाल यादव और आजम खान के बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है आपके खिलाफ? नहीं, देखिए, ऐसा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी थी और आजम खान समाजवादी पार्टी में हैं। तो ये थे रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ साफ कहना है कि अभी प्रोग्राम तय नहीं हुआ है रामपुर जाने का, लेकिन देर सवेर अखिलेश यादव उनसे मिल सकते हैं। तो अखिलेश, शिवपाल और आजम को के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, आगामी दिनों में पता चलेगा। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ। वाराणसी से है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के सांस्कृतिक शक्ल में और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को साड़ी भी वितरित की। कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के नगर निगम विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। जब हम कोई रोड पर जाते हैं या कहीं उद्यान में जाते हैं या कोई ऑफिस में जाते हैं, ऐसे स्थानों को साफ रखने का काम, स्वच्छ रखने का काम, और प्रधानमंत्री श्री ने पूरे भारत के 130 करोड़ की आबादी को ये भी बताया कि हम साथ में मिलकर हमें हमारे देश को स्वच्छ रखेंगे, सिटी को स्वच्छ रखेंगे, स्कूल को स्वच्छ रखेंगे, उद्यान को स्वच्छ रखेंगे, रोड सड़क को स्वच्छ रखेंगे। और इसमें आप सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। स्वाभाविक है, जिस तरह हम कोई अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान करते हैं, तो हमारे ये सफाई कर्मियां रात दिन इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। खबर लखनऊ से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार में जहां खुद मुख्यमंत्री विकास और अवैध निर्माण पर पैनी नजर रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी उनकी छवि को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अवैध निर्माण, अवैध स्टैंड, पूरी राजधानी का अतिक्रमण को हटाने में लगे हैं। पूरा मामला वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल का है, जहां कल सुबह लगभग 10 बजे एक निर्माणाधीन पैथोलॉजी में पीओ और फॉल सीलिंग की छत गिर गई। हालांकि छत के गिरने से जानिया
या माल का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अगर इसी तरह से विभागीय अभियंताओं द्वारा काम कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर चाबुक चलने वाली योगी सरकार की छवि धूमिल होती नजर आएगी। देखिए, ऐसा है कि जो है फॉल सीलिंग, अभी वो एरिया हमारा निर्माणाधीन है और अभी कार्य उसमें सुचारू रूप से नहीं स्टार्ट हुआ है, तो उसमें अचानक एक जो फॉल सीलिंग के कुछ पटरे हैं वो गिर गए थे, जिसकी सूचना आपको प्राप्त हुई है, लेकिन उसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सामान को कोई क्षति नहीं हुई। बिल्कुल मैम, लेकिन इनॉग्रेशन भी हाल ही में होना है, अभी हुआ नहीं है इनॉग्रेशन, अभी हम जब तैयार हो जाएगा तभी तो हम आमंत्रित करेंगे। संज्ञान में आया था तो मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक झलकारी बाई चिकित्सालय से वार्ता की है, तो उन्होंने बताया है कि पैथोलॉजी जो उनके यहाँ अभी तक जो कार्यरत थी वो ऊपर थी, तो मरीजों के हित में उन्होंने नीचे शिफ्ट करने की योजना बनाई थी। तो पैथोलॉजी नीचे शिफ्ट होती, जिस कमरे में शिफ्ट हो रही थी वहाँ पे 2 जो शीट हैं उसकी फॉल सीलिंग वो गिर गई हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई भी मरीज को कोई चोट नहीं लगी है, ना ही किसी उपकरण को नुकसान पहुंचा है। खबर लोनी गाजियाबाद से है। गाजियाबाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में 2 दिवसीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य पासपोर्ट विभाग लंबित पासपोर्ट सुविधा सेवा का निदान करना है। गाजियाबाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में 13 जनपदों के लगभग 35,000 से ज्यादा आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। बिल का निस्तारण करने के लिए गाजियाबाद पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुब्रतो हाजरा जी, जिनसे बात करेंगे आज लोक अदालत को लेकर। पासपोर्ट विभाग ने सभी समस्याओं को निपटाने के लिए लोक अदालत का आज आयोजन किया है। तो सर, लोक अदालत का जो आयोजन किया, क्या कारण है इस आयोजन को करने का? जैसे हमारे पास लोग एप्लीकेंट्स आते हैं, उनमें से कुछ लोगों का किसी कारणवश रुक जाता है, चाहे वो डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स के कारण हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, कुछ और मुद्दे जैसे फैमिली में कई बार डिस्प्यूट होता है, तो बच्चों के केस में फैमिली का डिस्प्यूट है तो वो रुक जाता है जब तक हमारे पास नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस के निस्तारण करने के लिए हमने ये लोक अदालत बुलाया है। सर, क्या लोक अदालत को में आने के लिए क्या लोगों को पहले आवेदन करना होगा? किस तरह लोक अदालत में लोग पहुंच सकते हैं कि उनका जो पासपोर्ट की जो समस्या है निस्तारण हो? लोक अदालत के लिए कोई प्रायर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ अटेंड करने से पहले आजकल अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है, लेकिन लोक अदालत इसलिए हमने आज अरेंज किया है कि लोगों को इसको कठिनाई के लिए या अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत आती है उसकी ना आए, वो सीधा हमारे पास पहुँच सकते हैं। इसी कारण हमने न्यूज़पेपर में भी छापा है और 13 जनपद के न्यूज़पेपर में छापा है कि वहाँ के लोग आज और कल दोनों ही दिन बिना किसी अपॉइंटमेंट कर लिए हुए हमारे पास पहुँच सकते हैं। सर, जो कुछ लोगों का ऐसा कि जो फाइल हैं बहुत सारी पेंडेंसी की, जिस तरह बात आ रही थी कि लगभग हज़ारों की संख्या में पेंडेंसी, तो किस तरह जो इसका रेस्पॉन्स, यानी कि जो लोक अदालत है उसका जो रिजल्ट अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह अभी सुबह से चल रहा है, आज पहला दिन हालांकि, तो कितने लोग आए हैं जो निस्तारण? अभी तक जो हमने टोकन इशू किए ऑलमोस्ट 150 के करीब टोकन इशू किए हैं। लेकिन मैंने जो ख्याल किया कि सुबह 11 बजे तक ज़्यादातर लोग आ गए थे। हो सकता है गर्मी है बाहर बहुत, तो फिर शाम को जब 3-4 बजे फिर हो सकता है लोगों का फिर आना पुनः शुरुआत हो जाए। आ रहे हैं थोड़े लोग, लेकिन अभी तक 150 आ गए हैं। सर, जो आज आए हैं उनका क्या 100% निस्तारण हुआ है? ये तो हमको शाम को पता लगेगा। देखिए, जब हमारे पीआई उसको ग्रांट करेंगे, क्योंकि संभव नहीं है कि 100% में वो निस्तारण सारे के सारे डिस्पोज ऑफ हो जाएं। हो सकता है कुछ में वो पेपर ना ला पाए, डॉक्यूमेंट्स ना पाए, पर कोशिश ये रहेगी कि अगर उनके पास न्यूनतम जो पेपर हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर हैं तो उनका कर दिया जाए। सर, आगे की योजनाओं को लेकर हम बात करें तो किस तरीके की योजनाएं पासपोर्ट ऑफिस नई लेकर आ रहा है, जो लोगों को पेंडेंसी ना हो, लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े? इसलिए देखिए, ऑलरेडी आप अगर देखे होंगे कि हम लोग, जहाँ तक पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद का सवाल है, हमारे यहाँ प्रिंटिंग में कोई पेंडेंसी नहीं है। तो आदमी का जैसे ही प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट इवन कि नॉर्मल केसेस में अगर इशू है तो 3 से 4 दिन में मिल जाता है। अनलेस कहीं कहीं हमें ऑफकोर्स पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है नियम अनुसार, वो उसको छोड़कर हमारी कोशिश ये रहती है। और तत्काल तो हमारे यहाँ 2 से 3 दिन के अंदर ही पासपोर्ट मिल जाए। हो सकता है कि आप अगर 12 बजे हमारे किसी पीएसके में आप या 1 बजे तक सबमिट करें और वो तत्काल में है, तो 3 बजे उसी दिन पासपोर्ट डिस्पैच हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो सर्विस हमारी जहाँ तक तत्काल का है अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, मेरा मानना है। और बाकी आज पहला दिन है लोक अदालत का, कल दूसरा दिन होगा। हम आशा करते हैं कि कल और ज़्यादा लोग हमारे पास आएंगे और ये हमारी इच्छा है कि कम से कम 3 हफ्ता चलाएं। इस रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा, 3 हफ्ता चलाएं और उसके बाद अगर रहेगा तो कंटिन्यू कर देंगे।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पासपोर्ट अधिकारी श्री सुब्रतो हाजरा जी, जिन्होंने कहा है कि जो पासपोर्ट की जो पेंडेंसी है उसको खत्म करना है, जो लोगों को जल्द से जल्द पासपोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से रहें, और जो हम भी निवेदन करेंगे जिन लोगों का यहाँ पर पासपोर्ट रुका हुआ है वो जा सकते हैं और लोक अदालत के माध्यम से अपनी समस्याओं का निस्तारण करें और जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। बादा के भुरेड़ी गांव में पानी न मिलने से ग्रामीण परेशान है। एक तरह गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पानी की समस्या अपना विकराल रूप लेती जा रही है। केन नदी से सटे भुरेड़ी गांव में बूंद बूंद पानी को लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। कई बार अधिकारियों से कहा पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जल संस्थान नहीं कर रहा है। 10 से 15 परिवार ऊपर की तरफ जो है पानी पर्याप्त आ रहा है, लेकिन जब नीचे की तरफ जो खोला जा रहा था उस हिसाब से प्रेशर से पानी नहीं खोला जाता, तो ये जो नीचे की जो पाइपलाइन है यहाँ पानी नहीं सही तरीके से आ पाता। और जो है 3 दिन हो गए, 3 दिन से कंटिन्यू बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। कितने लोग परेशान है इससे? इससे कम से कम जो है ये मान चलिए कि 10-15-20 लोग, 15 से 20 कनेक्शन है इस एरिया में। अच्छा, हाँ। यानी 10-15 परिवार परेशान। 15 परिवार के। फिलहाल सुबह सवेरे में इतना ही। नमस्कार।